आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोजिता की प्रेम कहानी के बारे में, जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। इस प्रेम कहानी में आपको रोमांच और इमोशनल दोनों ही भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं अनूप 1994 स्टोरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटे का ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ही जरूर देखिएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। पिता के दुश्मन से प्यार कर बैठी कन्नौज की राजकुमारी संयोजिता, आखिर कैसे शुरू हुई ये प्रेम कहानी। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महावीरों में शुमार है। उसकी वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती हैं। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम है। दोस्तों, भारत की कई ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यह तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेमी भी थे। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान की लोक कथाओं और किताबों में देखने को मिल जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, मगर संयोजिता के बारे में इतिहास ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि संयोजिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। दोस्तों, उन्हें बचपन में क्रांतिमती और संयोजिता के नाम से बुलाया जाता था। माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में एक नामी चित्रकार आया था। दोस्तों, वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीर लेकर आया था। उन्हीं चित्रों में एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। तस्वीर देखते ही संयोजिता अपना दिल हार बैठी। इसके बाद उस चित्रकार ने संयोजिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया, तो उन्हें भी संयोजिता से प्यार हो गया। इस तरह मात्र एक तस्वीर देखकर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हर प्रेम कहानी में एक विलेन जरूर होता है। इस कहानी में विलेन राजकुमारी के पिता राजा जयचंद थे। जहां संयोजिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी थी, वही राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासन कर रहे थे। उस दौरान राजकुमारी संयोजिता का स्वयंवर आयोजित किया गया। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को भी निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों को इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, जिस कारण पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने इस रवैये ने राजा को आग बबूला कर दिया, जिसके बाद जयचंद ने यश मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन इससे वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया गया। संयोजिता अपने पिता के मूर्ति लगाने के फैसले से बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोजिता के किसी एक राजा को चुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए, तो उन्होंने दरवाजे पर लगी मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का फैसला लिया। जैसे ही संयोजिता मूर्ति को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, उसी दौरान पृथ्वीराज वहां पहुंच गए। इस दौरान संयोजिता बेहद खुश हुई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला पहना दी। इसी के साथ दोनों स्वयंवर पूरा हो गया और पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से सीधे दिल्ली चले गए। माना जाता है कि राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे, जिस कारण उससे बदला लेने के लिए राजा से अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया। इतिहास में हम पाते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध हुए थे,
जिनमें 16 बार गौरी को हार का सामना करना पड़ा। वही 17वीं बार गौरी युद्ध जीत गया था और राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। लेकिन अपनी सूझबूझ की मदद से पृथ्वीराज चौहान गौरी की हत्या करने में कामयाब होते हैं। तो यह थी पृथ्वीराज चौहान की और संयोजिता की अमर प्रेम कहानी। आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।